बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरब में आप काम करते हैं जो गैर मुल्की, उनके लिए जो सिक लीव होती है, जो कि मेडिकल लीव होती है, वो डिफरेंट किस तरह से होती है और सऊदी अरब का कानून उसके बारे में क्या कहता है, आज की वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब का कानून आर्टिकल 117 जो है वो अलाउ करता है कि जो सिक लीव है वो 4 माह तक रह सकती है। 4 माह तक उसकी कैटेगरी है। पहला महीना आपको जो है वो फुली पेड होगा। अगले 2 महीने आपको जो है सैलरी का 75% मिलेगा। जो चौथा महीना होगा वो आपको जो है अनपेड मिलेगा। अब कौन कौन सी सूरतें हैं, क्या आप जो है अपनी एनुअल छुट्टी जो आपकी सिक लीव के बीच में आ जाती है तो क्या होगा, क्या आप एनुअल लीव और सिक लीव को मिलाकर एक साथ ले सकते हैं। जो एम्प्लॉय है वो अपनी सिक लीव को एनुअल लीव के साथ ले सकता है एज़ पर सऊदी आर्टिकल जो लेबर लॉ के 82 के मुताबिक। और जो आपका कफ़ील है, जो कंपनी है, वो आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती। अगर आप बीमार हैं, सिक लीव पर हैं, तो 4 मंथ का जो पीरियड है वो कंप्लीट करने से पहले आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती हैं। और अगर आप एनुअल लीव पर हों, एनुअल वेकेशन पर हों और आप बीच में बीमार पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर आपको जिस दिन से प्रेस्क्राइब करता है उस दिन से आपकी जो एनुअल लीव होगी ऑन होल्ड होगी और आपकी वहाँ से सिक लीव जो होंगी वो काउंट होंगी जितने दिन के डॉक्टर आपको सिक लीव देगा। अगर आपको काम की वजह से, अगर काम पे रहते हुए ड्यूरिंग जॉब आपको जो है इंजरी हो जाती है, आप बीमार होते हैं उस वजह से, तो आर्टिकल 133 ऑफ सऊदी लेबर लॉ और एज़ पर जो आर्टिकल 137 है, तो वो जो एम्प्लॉई है वो इंटाइटल है कि उसको सिक लीव मिलेगी और जो ट्रीटमेंट की तमाम कॉस्ट है वो भी आपकी कंपनी, आपका कफ़ील बेयर करेगा, क्योंकि आपको काम पर रहते हुए इंजरी हुई है। आपको फुली पेड सिक लीव मिलेगी जो है 2 तक, और अगले 10 माह तक अगर इंजरी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको 75% ऑफ टोटल सैलरी मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता जॉब पर रहते हुए टोटल कोई डिसेबल हो जाता है, तो उसमें जो आर्टिकल 137 है उसके मुताबिक आपको टोटल डिसेबिलिटी माजूर होने की सूरत में लेबर लॉ क्या कहता है कि आपको 36 माह की सैलरी यानी कि 3 साल की सैलरी या 54,000 रियाल देना होंगे। और इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर जो है वो रिकवर नहीं कर सकता, मतलब उसको लगता है कि अभी बंदा जो है वो नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता, तो उसको ये आपको पे करना होंगे। यानी कि आपको 36 माह तक 3 साल की सैलरी देना होगी या 54,000 रियाल देना होंगे। इनमें से जो भी हायर होगा वो आपको देना होगा। और मेडिकल आपको सर्टिफिकेट जो है वो सिक लीव के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इस पर बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अभी मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी जो है वो वेरीफाई होते हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, और वहीं से आपको जो है अभी गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स के साथ लिंक कर दिया गया है वहाँ से वो होता है। उसके बाद ही आप वो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वैलिड माना जाता है। किसी भी सिक लीव के लिए आपका मेडिकल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से होना चाहिए, तो तभी आपकी जो सिक लीव है वो मानी जाएगी। उम्मीद करते हैं सिक लीव की तमाम सिचुएशन हमने क्लियर कर दी हैं। इसको दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर देंगे ताकि उनका भी भला हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।